अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकारी रूप से ग्रस्त होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर इस रोग के कोई अणु नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भाव प्रबल होता जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। इसी से हमारे भीतर अहंकार का बीज पनपने लगता है। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं या रक्षात्मक है तो एक पल के लिए रुके, अपनी भावनाओं का जायजा ले, खुद से पूछे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है या यह मुझे क्यों परेशान कर रहा है। प्रतिक्रिया करने से पहले रुके और सोचे। इन भावनाओं को संसाधित करके आप अपने आप को आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने अगले कदम पर विचार करने के लिए समय देंगे। जब हम गलतियां करते हैं तो अहंकार भड़क सकता है। हमें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि गलतियां ठीक है और वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या बहाने नहीं बनाने चाहिए। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है गलती के समय अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब हम कहते हैं मुझे खेद है, मैंने गलती की है, तो हम विनम्र और कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी हमें खोलती है। यह हमें सीखने योग्य क्षणों, आत्म जागरूकता और दूसरों के प्रति जागरूकता जैसी चीज़ों के लिए खुला रहने की अनुमति देता है। विनम्रता किसी भी परिस्थिति को शांत करने का एक शानदार साधन है। चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, यह काम करता है और न केवल हमारे अपने अहंकार को बल्कि दूसरों के अहंकार को भी शांत करने में मदद करता है। बेशक मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप निर्दोष है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो सम्मानपूर्वक अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि आपने कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करना सबसे अच्छा है। अहंकार स्वयं पर इतना केंद्रित होता है कि यह आपको बड़ी तस्वीर को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। जब हम बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी अहंकार से प्रेरित भावनाएं अप्रासंगिक और तुच्छ हो जाती है। वास्तव में हमारा मन अचानक हमारे अहंकार को भूल जाता है। टीम के खेल के बारे में सोचे। टीम के सभी सदस्य अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्कोर करता है या कौन ब्लॉक करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम खेल जीतने के लिए मिलकर काम करती है। जब नेता और सहकर्मी अपने विजन और मिशन को याद करते हैं तो अहंकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। अहंकार को काबू में करने का एक और तरीका है रुककर खुद से पूछना, क्या यह वाकई इतना बुरा है? जब आप अपने सामने मौजूद स्थिति की जांच करने के लिए कुछ समय निकालते हैं तो आपको अक्सर एहसास होगा कि यह इतना बुरा नहीं है। और अगर इतना बुरा है तो सोचें कि सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है। आपको सुखद आश्चर्य हो सकता है। अपनी कुंठाओं, क्रोध और चिंताओं को कागज के एक टुकड़े पर लिख ले और फिर उसे नष्ट कर दे या फिर शोर में उन्हें जोर से चिल्लाए। अपने अहंकार को भड़काने वाले कारणों को स्वीकार करने के लिए जो भी करना पड़े करे और फिर उसे जाने देने की कोशिश करें। विनम्रता, धैर्य और तर्कसंगत विचार के माध्यम से ही हम अहंकार की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार तर्कसंगत नहीं है, यह आवेगपूर्ण है और यह चाहता है कि आप खुद को श्रेष्ठ समझें। उस विचार को खतरे में डालने वाली कोई भी बातचीत नकारात्मक भावनाओं को भड़काएगी। बेशक इन युक्तियों से रातों रात महारत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए समय, अभ्यास और बाहरी ट्रिगर और खुद के बारे में गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है।
हालांकि जब हम अपने अहंकार को वश में कर लेते हैं तो हम अनावश्यक निराशा और तनाव को खत्म कर सकते हैं और खुशहाल, उत्पादक, कामकाजी रिश्ते बना सकते हैं।